नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होने वाला है। अगर आपको ऐड पढ़ना होगा तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये ऐड ओपन हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अभी ऐड को ब्रीफली देखेंगे, उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। ये फॉर्म जो है 30 जैन से शुरू हुआ है और ये फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा 21 फेब तक, और वो भी 21 फेब के रात के 12 बजे नहीं। ये फॉर्म जो है 4 को ही खत्म होने वाला है। आपको उस चीज का ध्यान देना है। अभी हम डिटेल ऑफ वैकेंसी में देखेंगे कि कितना वैकेंसी यहाँ पे आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 15 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2, साइबर सिक्योरिटी 2, केमिकल के लिए 1, सिविल के लिए 2, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 2, पब्लिक रिलेशन के लिए 1, फाइनेंस में 4, ह्यूमन रिसोर्स में 2, ऑफिशियल लैंग्वेज में 1, लीगल में 1, एसएम सिविल 1, डीजीएम सिविल 1। तो टोटल यहाँ पे 49 वैकेंसी निकाली गई है। और सारे के सारे पोस्ट के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। पे स्केल जो होने वाला है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एमटी के लिए आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 16 लाख का पैकेज जो है वो होने वाला है। एसएम पोजीशन के लिए 25.26 का, डीजीएम के लिए 28.37 लाख का पैकेज होगा। एज लिमिट जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, सिविल, बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस, ये सारे पोस्ट के लिए अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए 27 एज लिमिट रहने वाला है। और बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन है वो उनको दिया जाएगा। और आप यहाँ पे बाकी फाइनेंस विद सीए, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल, सिविल और फिर बाद में डीजीएम सिविल, ये सारे के लिए जो भी एज लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है डिग्री होना कंपलसरी है। फर्स्ट क्लास डिग्री होना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब आपके पास जो है 60% होने ही चाहिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स जो है वो चल जाएंगे। अलाइड ब्रांचेस जो एलिजिबल है वो आप यहाँ पे इस कॉलम में देख सकते हो दोस्तों। बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल है, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांचेस एलिजिबल है ऐसा हम कह सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे देख सकते हो। फिर मैकेनिकल्स में तो टोटल 9 ब्रांचेस जो है वो अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 3, कंप्यूटर साइंस में 1 ही है, केमिकल में भी 3 है, फाइनेंस में भी जितने भी सी ए, ICWA, MBA इन फाइनेंस, इतने सारे जो भी स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल होने वाले हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो सारे ही पोजीशन के लिए नहीं मांगा गया है। सिर्फ कुछ कुछ जैसे कि लीगल, OL, सिविल, एसएम और डीजीएम सिविल, इसमें ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 2 यहाँ पे स्टेजेस होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड में आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट को जो है 85% का वेटेज दिया जाएगा और आपके इंटरव्यू को 15% का वेटेज दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में जो है टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि 100 जो है आपके डोमेन रिलेटेड रहेंगे और 50 जो है वो नॉन टेक्निकल रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की रहने वाली। एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 500 रहने वाला है और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। अगर आपको और भी कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए होगी ऐड के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। अभी जो है हम डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। अप्लाई करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का एग्जाम जो है वो मार्च में होगी ऐसा टेंटेवली यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आगे का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बता दूं कि पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसका मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए, साइन का मैक्सिमम साइज 20 KB होना चाहिए, और आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB होना चाहिए। और फॉर्मेट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का JPEG चलेगा। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट PDF और JPEG दोनों आप डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजियन, पर्सनल विद डिसेबिलिटी का डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसका डिटेल,
अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो बीडीएल में तो उसका डिटेल, एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस, फिर अगर आपको टीए दिया जाएगा तो उसका डिटेल, आपको पूरे बैंक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, फिर आपके एड्रेस का डिटेल, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन डिटेल, और नीचे यहाँ पे आपने अगर कौन सा कोर्स किया है तो उसका डिटेल आपको फिल करना है। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन में इतना सब आपको फिल करना है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन में बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, इतने सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। आप जैसे ही ये सारे डिटेल फिल कर दे दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि ये फाइनल सबमिट होने वाला है कि इसके बाद भी आप एडिट कुछ कर सकते हैं क्या। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड में एडिट का बटन दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आप सबमिट करोगे ये फाइनल सबमिट होने वाला है, उसके बाद जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हो, यानी कि ये जो था, ये सारी डिटेल जो आपने फिल किए, ये पार्ट 1 था। अभी आपको जो है पार्ट 2 फिल करना है। जैसे आप पार्ट 1 कंप्लीट करोगे, आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करना है। यहाँ पे पिक्सल भी मेंशन है, तो अगर आपका फोटो साइज में प्रॉपर नहीं होगा तो आप ये पिक्सल डाल के डायरेक्ट आपका फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ही आपका फोटो और साइन अपलोड करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं, आपसे जो है यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मोस्टली चांस है कि आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये दो ही चीज़ मांगी जाएगी। बीडीएल के फॉर्म में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम आपको जो है पॉपअप ब्लॉकर जो होता है उसको आपको डिसेबल करना होता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम यहाँ पे पॉपअप से ही आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा जब आप अपलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे। तो आपको जो है यहाँ पे एक एक सर्टिफिकेट को चूज करना है, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और फिर वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब तीनों ही सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर सारे सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, और उसके बाद ही आप सब फॉर्म आपका सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे ही जो टैब है वो आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखेंगे। फिर जो है आपको यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपलोड सर्टिफिकेट के ऊपर फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो आपको जो है फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। आपको साइज का यहाँ पे ध्यान देना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB के अंदर ही होने चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको जो है ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको इसके बाद जो है पेमेंट करना होगा, फिर ही आपको ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करके रखना है आपके फाइल में। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम जो है आपको इसका आंसर देने का जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।